Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 7 Geography chapter 7 Human Environment, Settlement, Transport and Communication. In chapter first you have learned that early human beings depended entirely on nature for food. चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा कि अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे वो पूरी तरह से फूड के लिए नेचर पर डिपेंड थे, फूड के लिए, क्लोथ के लिए और शेल्टर के लिए नेचर पर डिपेंड थे. बट विथ टाइम दे लर्न न्यू स्किल टू ग्रो फूड. बट टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने फूड को ग्रो करने की न्यू स्किल्स लर्न की, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. होम्स बनाने की जो न्यू स्किल्स को उन्होंने सीखा और ट्रांसपोर्ट के बेटर मीन्स और कम्युनिकेशन को. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वर दे लिव्ड. इस तरीके से उन्होंने जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उसे मॉडिफाई किया, उसमें चेंज किया. सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर पीपल अपने होम्स बनाते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. अर्ली ह्यूमन बींग्स केव्स में और ट्रीज पर रहते थे. व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स. जब उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम. तब एक परमानेंट होम के लिए ये परमानेंट होम बनाकर रहना नेसेसरी था, बहुत ज़रूरी था. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. ये जो सेटलमेंट्स थे ये रिवर वैलीज जो थी उनके आसपास ग्री हुए थे क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल था और फर्टाइल लैंड थी. विद द डेवलपमेंट और ट्रेड, जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर. तो जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते गए. सेटलमेंट्स फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज. रिवर वैलीज के पास ही कुछ सेटलमेंट्स फ्लोरिश हुए और कुछ जो सिविलाइजेशन थे वो भी फ्लोरिश्ड हुई थी, कुछ सभ्यताएं विकसित हुई थी. Do you recall the names of civilization that grew along the bank of rivers Indus, Tigris, Nile and Hongi? क्या आप ऐसे सिविलाइजेशन के नेम जानते हैं जो कि बैंक ऑफ रिवर जैसे कि इंडस और टिग्रिस, नील के आसपास ग्री हुई हो? सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. सेटलमेंट्स टू टाइप के बोल सकते हैं, परमानेंट भी और टेम्परेरी. सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम. वे सेटलमेंट जिनमें जो कि किसी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं उन्हें टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहा जाता है. द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट. पीपल डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं. ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स. इन्हें टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहा जाता है. दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमेंस. यहाँ पर वे हंटिंग, शिकार करने की, फूड को कलेक्ट करने की और शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते हैं और सीज़न के अकॉर्डिंग वे ट्रांसमेंस में सीज़न के अकॉर्डिंग उनके प्लेस चेंज होते हैं. हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स. अब अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटलमेंट्स है वो परमानेंट सेटलमेंट्स है. इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लिव इन. इन सेटलमेंट्स में लोग रहने के लिए होम्स बनाते हैं. इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी. ये मैरी की बर्थडे पार्टी थी. शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक. मैरी की बर्थडे पार्टी थी. मैरी और उनके फ्रेंड जो थे गुरप्रीत का वेट कर रहे थे जो केक को कट करने के लिए. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड. उसके बाद जो गुरप्रीत आई थी कफिंग करती और विजिंग करती हुई. शी एक्सप्लेन द ट्रैफिक दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल. उन्होंने बताया कि जो ट्रैफिक जैम था वो टेरिबल था. मैरीज मदर मिसेस थॉमस पेटेड गुरप्रीत बैक एंड साइन. उनकी मदर ने उन्हें बैठने के लिए कहा. ऑफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी. हमारी सिटी का पॉल्यूशन. प्रसाद हैड रिसेंटली केम फ्रॉम दिस विलेज. प्रसाद जो थे रिसेंटली अपने विलेज से यहाँ आए थे. ही आस्क वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स. यहाँ पर इतने ट्रैफिक जैम्स क्यों होते हैं? सच पॉल्यूशन इन द सिटी. और सिटीज़ में इतना पॉल्यूशन क्यों है? द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग डे बाय डे. व्हीकल्स जो हैं डे बाय डे उनकी जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है.
ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटी, क्योंकि जो सिटीज़ की पॉपुलेशन है वो भी ग्रो हो रही है। मैरी के फादर ने कहा, मिस्टर थॉमस रिप्लाइड मैरी आस्क्ड, उनके फादर ने जो थे रिप्लाई किया और मैरी ने कहा, देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, तब लोग सिटीज़ में क्यों आते हैं। हर मदर रिप्लाइड, उनकी मदर ने कहा, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, वे यहाँ पर जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। मैरीज फर्दर इंक्वायर्ड, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़, मैनी ने इंक्वायर की कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सिटीज़ में आएंगे, वेयर विल ऑल द पीपल लिव, तब सभी लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस सेड, दैट इज़ वाई you see so many slums and squatter settlements where people stay in congest and inhygienic condition। उनके फादर ने बताया कि देखा होगा कि कितने झुग्गी और झोंपड़ियों में कुछ लोग हैं जो इन सेटलमेंट्स में रहते हैं और अनहाइजीनिक कंडीशन में। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़, पानी वाटर की और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम है सिटीज़ में। प्रसाद सेट, आर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, प्रसाद ने कहा कि हमारे जो विलेज में कोई भी बड़ा सिनेमा हॉल नहीं है। वेल इक्विप्ड स्कूल, अच्छे स्कूल और गुड हॉस्पिटल्स नहीं हैं। बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, पर वहाँ पर बहुत खुले, बिल्कुल ओपन स्पेस, खुले मैदान हैं और ब्रीथिंग के लिए फ्रेश एयर है। व्हेन माई ग्रैंडफादर वॉज सिक वी हैव टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, जब मेरे ग्रैंडफादर सिक हो गए थे, बीमार हो गए थे, तब हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके आए थे। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी हैव आइडेंटिफाई द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, यहाँ पर इस कन्वर्सेशन से हम रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में जान चुके हैं। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़, यहाँ पर विलेज में रूरल सेटलमेंट्स होते हैं जहाँ पर पीपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के अंदर जो होम्स होते हैं बिल्कुल पास होते हैं। वेन एवर फ्लैट इज लैंड इज़ अवेलेबल, और फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है। इट इज़ स्कैटर्ड सेटलमेंट, वो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होता है जहाँ पर स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव, अलग से एरिया में होता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इज मोस्टली फाउंड इन, इस टाइप के जो सेटलमेंट्स हैं हिली एरिया में और थिक फॉरेस्ट रीजन में, और थिक फॉरेस्ट में होते हैं, या फिर ऐसे रीजन जहाँ का जो क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या तो बहुत ज़्यादा हॉट है या कोल्ड क्लाइमेट, ऐसे रीजन में इस तरह के जो सेटलमेंट्स, स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज, रूरल एरियाज में लोग हाउसेज बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर जो रूफ होते हैं वो स्लैंटिंग होते हैं। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन रेनी सीजन, वे प्लेसेस जहाँ पर पानी ज़्यादा बढ़ता है रेनी सीजन में। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स, वहाँ पर रेस्ड प्लेटफॉर्म, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हाउसेज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। थिक मड वॉल्स हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स, और थिक मड से हाउसेज कुछ बनाए जाते हैं और थैच्ड रूफ बनाए जाते हैं जो कि हॉट क्लाइमेट एरिया में बनाए जाते हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, और जो लोकल मटेरियल्स जैसे कि स्टोन, मड, क्ले, इनको यूज़ करके हाउस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्ज आर अर्बन सेटलमेंट्स, टाउन्स छोटे होते हैं और जो सिटीज़ हैं उनसे भी ज़्यादा अर्बन सेटलमेंट्स में होती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस, अर्बन एरियाज में पीपल मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में और की सर्विस में होते हैं और या फिर सर्विसेज में होते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। ट्रांसपोर्ट इज द means by which people and goods move. In the early days it took a great deal of time to travel long distance. ट्रांसपोर्ट एक मीन्स है जिसमें कि पीपल और गुड्स को मूव किया जाता है, मूव करते हैं।
ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन है जिसमें पीपल और गुड्स मूव होते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, कि इसे करने में अर्ली डेज में काफ़ी टाइम लगता था। टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगता था। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। पीपल वॉक करते थे और अपने गुड्स को कैरी करने के लिए एनिमल्स को यूज़ करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। व्हील के इन्वेंशन से जो ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ईजी हो गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। बट आज के टाइम भी कई लोग ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं। इन आर कंट्री डोंकी, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारी कंट्री में जिनको एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, वह एनिमल्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, उनमें डोंकी, म्यूल्स, बुलक्स और कैमल्स हैं, कॉमन है। इन द एंडेस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका के एंडेस माउंटेन्स में लामास आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत में याक। The early traders from